जितने भी श्रद्धालु आते हैं 24 कोसी परिक्रमा के लिए, उनकी सुविधाओं को ध्यान में रख कर के एक पूरा रूट तैयार किया जा रहा है। इस परियोजना के साथ साथ अस्पताल, राशन की दुकानें, आंगनवाड़ी केंद्र, आवासीय अनावासीय भवन, ऐसी तमाम परियोजनाएं हैं जो कल जनपद संभल वासियों को प्राप्त होगी माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ। शांतिपूर्वक तरीके से ये दौरा उनका संपन्न होगा, इसकी एश्योरेंस है। डीएम अंकित जी इस वक्त हमारे साथ हैं। कल सर सीएम सर का दौरा है संभल में, क्या कुछ प्रमुख बातें हैं उस दौरे को लेकर, क्या कुछ होने वाला है कल संभल में? देखिए, कल लगभग 3 बजे के आसपास माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन जनपद संभल में तय हुआ है। 550 करोड़ की 65 परियोजनाएं हैं जिनका लोकार्पण शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से किया जाना है। मुख्य आकर्षण जो है 24 कोसी परिक्रमा का है, जिसके लिए सरकार ने लगभग 300 करोड़ रुपए से ज़्यादा रिलीज़ किए हैं। जितने भी श्रद्धालु आते हैं 24 कोसी परिक्रमा के लिए, उनकी सुविधाओं को ध्यान में रख कर के एक पूरा रूट तैयार किया जा रहा है। इस परियोजना के साथ साथ अस्पताल, राशन की दुकानें, आंगनवाड़ी केंद्र, आवासीय अनावासीय भवन, ऐसी तमाम परियोजनाएं हैं जो कल जनपद संभल वासियों को प्राप्त होगी माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ। 24 कोसीय जो परिक्रमा है सर, उस पे अतिक्रमण भी एक सबसे बड़ी समस्या थी, क्या उसको मुक्त कराने के लिए भी स्टेप्स लिए गए हैं? निश्चित तौर पे जितने भी तीर्थ स्थल और उस पूरी परिक्रमा के रूट में जहां जहां अवैध अतिक्रमण की शिकायतें हम लोग को मिली थी, लगभग सभी शिकायतों का निस्तारण करा दिया जा रहा है। इसके साथ साथ भी जैसे जैसे जानकारी में आ रहा है, सर्वे के दौरान प्राप्त हो रहा है, उन कब्जों को लगातार हटवाया जा रहा है। सर, सुरक्षा सबसे बड़ा कंसर्न है। जो भी हिंदू श्रद्धालु आते हैं उनके मन में एक हिचक सी देखने को मिलती है, उसको दूर करने के लिए कि परिक्रमा में कोई अव्यवस्था ना हो, वो सुरक्षित फील करे, उसको लेकर एडमिनिस्ट्रेशन क्या कदम उठा रहा है? देखिए, सबसे पहले सुविधाएं वहां पर विकसित की जा रही हैं। सुविधाएं विकसित होने के कारण पर्यटकों का आवागमन स्वतः हो जाता है। इसके साथ साथ वहां पे जगह जगह पे, चूँकि लगभग 50 से 51 किलोमीटर के आसपास का ये रूट रहेगा, तो आवश्यकता अनुसार वहाँ पे थाने और चौकियों की स्थापना भी हमने प्रस्तावित की है, जिससे संपूर्ण एक सुरक्षा का वातावरण बन पाए। आपने बताया कि 550 करोड़ की परियोजना है, उसमें अस्पताल भी हैं, तो क्या कुछ ऐसा रोड मैप आप लोगों ने तैयार किया है जो कल मुख्यमंत्री जी को आप लोग दिखाएंगे, किसी चीज़ का शिलान्यास भी होगा? निश्चित तौर पे लगभग 70 करोड़ रुपए की ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका शिलान्यास होना है और बाकी परियोजना को लोकार्पण होना है। बहुत सारी प्रोजेक्ट जो हैं जो कंप्लीशन के स्टेज में हैं, कुछ निर्माणाधीन हैं, उनका कल पूरा जनपद वासियों को सौगात मिलेगी, यही उम्मीद है। कोई जनसभा भी है सर? जनसभा भी है, माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन होगा जिसमें वो अपने विचार भी रखेंगे। बिल्कुल, ये डीएम संभल हैं। हमारे साथ एसपी सर भी हैं। सर, कल सीएम सर आ रहे हैं संभल, उसको लेकर किस तरीके की तैयारियां हैं, अलर्टनेस किस तरीके का है, क्या कुछ अरेंजमेंट्स आप लोग कर रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी एनएसजी से प्रोटेक्टी हैं, उसके साथ साथ विभिन्न प्रकार की जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं हमारी और एटीएस की टीम्स हैं, उन सबको इंटेलिजेंस कलेक्शन के लिए और विभिन्न प्रकार की सुरक्षार्थ उनको डिप्लॉय किया गया है। उसके साथ साथ पीएसी और आरआरएफ और थानों की फोर्स है, उनको प्रॉपर ब्रीफिंग के साथ में डिप्लॉय किया गया है। शांतिपूर्वक तरीके से ये दौरा उनका संपन्न होगा, इसकी एश्योरेंस है वो दी गई है और मैं उम्मीद करता हूँ कि कई सौ करोड़ की जो परियोजनाएं हैं संभल को विकास की ओर ले जाने की, जो प्रशासन की और पुलिस की पिछले 2 साल से जो हिंसा हुई थी उसके बाद में किस तरीके से संभल को विकास की और अग्रसर करवाया जा रहा है, उसके लिए संयुक्त रूप से मुहिम चलाई जा रही है। ये जो डिमोलिशन की कार्रवाइयाँ हैं प्रत्येक गांव में की जा रही है। ये इसीलिए है कि प्रत्येक गांव में जो सरकार की जो लोक कल्याणकारी स्कीम्स हैं उनको कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सके और गांव में ज़मीनें अवेलेबल कराई जा सके, जो कि सबसे महत्वपूर्ण काम होता है, उसको यहाँ पे लागू करवाने का कार्य है वो किया जा रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसी जो यहाँ फॉर एग्जांपल आज के जिन लोगों के जो पट्टे हैं, यहाँ पे ग्राम समाज के गरीब लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, उन लोगों को घर भी दिए जाएंगे। तो इस तरीके की तमाम लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन सबका इम्प्लीमेंटेशन करवाया जाएगा। 550 करोड़ की परियोजनाएं हैं जिसमें 24 कोसी यात्रा भी है। संभल में जो हिंदू आ रहे हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो, उसको लेकर आप पिछले 1.5-2 साल से जब से हिंसा हुई बहुत चीज़ें हमने बदलाव देखे, लोगों में कॉन्फिडेंस आए, सुरक्षा वो फील करे, उसको लेकर क्या कोई अलग रोड मैप, कुछ अलग तैयारी आप लोगों ने की है ताकि तीर्थ यात्रा करने आए लोग डरे ना, वो अपनी भावनाओं को प्रकट कर सकें? आम जन में विश्वास और अपराधियों में डर, यही मोटो है।
और आज फॉर एग्जांपल ये शिकायत है यहीं के इस ज़मीन की शिकायत यहीं के ही एक जागरूक नागरिक के द्वारा की गई कि यहाँ पे इस तरीके का लीगल स्ट्रक्चर है वो बनाया गया है। तो अब गांव-गांव में लोग जागृत हो रहे हैं, गांव-गांव में लोग अपने ड्यूटीज़ कर्तव्य उनके हैं उनके बारे में एक्टिव हो रहे हैं और उनके अधिकार है उनके बारे में भी उन लोगों को पता चल रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति है वो एक संभल के इस विकास की जो दौड़ है उसमें सम्मिलित हों और एक अच्छे विकसित जनपद के रूप में संभल को जाना जाए, इसके लिए जो सारी मुहिम है वो की जा रही है। मुख्यमंत्री जी का दौरा है तो क्या सोशल मीडिया मॉनिटरिंग भी आप लोग कर रहे हैं कि पैनिक ना हो, कोई अफवाह ना फैले इस तरीके से? सोशल मीडिया पे मॉनिटरिंग के लिए बिल्कुल जो हमारे साइबर कमांडोज हैं उनके द्वारा की जा रही है। उसके अलावा ड्रोन है उससे भी निगरानी की जा रही है। तो चप्पे चप्पे पर सुरक्षा सिर्फ नॉट ओनली जनपद संभल में, आसपास के जनपदों में भी विभिन्न प्रकार के जो भी रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड हैं, सब पे भी सुरक्षार्थ है, विभिन्न होटल्स वगैरह हैं, उन सब में भी चेकिंग वेकिंग जो स्टैंडर्ड ड्रिल्स हैं, SOPs हैं, वो सब करवाया जा रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर रिपब्लिक से बात करने के लिए। तो CM योगी आदित्यनाथ का संभल दौरा, 550 करोड़ की परियोजना, उनकी सुरक्षा को लेकर एक तरीके से संभल अलर्ट है। ना सिर्फ संभल बल्कि आसपास के जिलों को भी अलर्ट पर रखा गया है। संभल विकास की राह पर है और यही योगी आदित्यनाथ जो कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश है उनको वो विकास महसूस हो, उसके लिए तमाम जो तैयारियां हैं वो संभल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा की जा रही हैं। विजय नारुदेश्वर के साथ जतिन शर्मा, रिपब्लिक भारत, संभल।